मैं दीपक रंजन जी को इनवाइट करता हूँ। दीपक जी, तो अब तो उनकी दोस्ती हो गई, दोनों में मोहब्बत है। क्या तारीफें की केशव जी ने, दिल भर भर कर तारीफ की। आपको तो बड़ी जलन होगी दीपक भाई, बड़ी तकलीफ में होंगे आप। देखिए विजय जी, आप तो चाहते थे इनके घर में झंझट होता रहे, आपका काम बनता रहे, अब तो वो बिगड़ गया। विजय जी, केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली गए थे, ऐसा है ना कहावत कि गए थे दिल्ली हरिभजन को होटल लगे कपास। और केशव प्रसाद मौर्य जी ये समझ चुके हैं कि जब तक मुख्यमंत्री के खिलाफ वो चुप हैं तब तक वो उप हैं। वो जानते हैं कि जो है कई बार उन्होंने फ्रंट फुट पे आकर के उन्होंने बैटिंग करने की कोशिश की, लेकिन हर गेंद पर बोल्ड हुए वो। और आज की तारीख में जब उत्तर प्रदेश के SC ST वर्ग को, OBC वर्ग को इनकी ज़रूरत है, या तो केशव प्रसाद मौर्य जी कह दें कि हम SC ST वर्ग को PDA के साथ हम नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी 69,000 में तो उन्होंने जीत का वेलकम किया और कहा कि उसके बाद फिर क्यों बैकफुट पे आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नाम होना चाहिए बैक जाओ पार्टी। हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। अभी आज ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से लेटरल एंट्री को लेकर के आरक्षण को समाप्त करने की एक बहुत बड़ी मुहिम थी। हम इंडिया गठबंधन के लोग, सब लोगों ने जिस तरीके से इसका विरोध किया, चाहे डिबेट के माध्यम से, चाहे 2 अक्टूबर के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर ये इसको वापस नहीं लेंगे लेटरल एंट्री, तो 2 अक्टूबर के बाद सभी इंडिया ब्लॉक के लोग पूरे देश में जो है अब एक सीरियस नोट पे आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक रुख में इस बहुत बड़े परिवर्तन का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को हम तो बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, और ना ही जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं उन्होंने, उनकी जनता ने उनको बड़ा सीरियसली लिया। वो आज क्या कहते हैं, मंच पे क्या कहते हैं, मंच के पीछे क्या कहते हैं, पर्दे के सामने क्या कहते हैं, पर्दे के पीछे क्या कहते हैं, देखिए ये उनका अपना मामला है, इसमें मैं मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन रहा सवाल मेरा और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के हैसियत से, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उनकी किसी बात आप सीरियसली नहीं लेते हैं। और आपकी पार्टी का जो बड़ा सबसे बड़ा नेतृत्व है, मैं देखता हूँ कि कोई दूसरा दिन नहीं जाता जब केशव प्रसाद मौर्य पतंज कसते या उनके खिलाफ ट्वीट ना आए या कोई स्टेटमेंट ना आए। तो अगर सीरियस नहीं ले रहे हैं तो फिर उनको टारगेट क्यों? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा तो कि अगर आज उनको मुख्यमंत्री जी डांट दे तो चुप हो जाएंगे, वो उनकी बोलती नहीं निकलेगी। देखिए, इनका रिमोट जो है वो दिल्ली में, और दिल्ली से रिमोट से कंट्रोल से ये आया कि भाई कुछ दिन के लिए भी शांत रहो, अभी उपचुनाव होने वाला, उसके बाद अपना उपचुनाव तो घोषित ही नहीं हुआ भाई। लेकिन भाई है तो कोई उपचुनाव अभी नहीं है, जब घोषित होगा तब देखेंगे। देखिए, माहौल अभी से बनाया जा रहा है, लेकिन कल को केशव प्रसाद मौर्य जी क्या एक्स पे पोस्ट कर दें, क्या मंच पे कह दें, क्या संगठन को लेकर के कह दें, क्या सरकार को लेकर कह दें, कब जो है मीटिंग में जाएं, कब मीटिंग में ना जाएं, जो नहीं उपचुनाव की संभावना, इसलिए मैं खारिज करता हूं कि अभी हम अगस्त में चल रहे हैं, 4 अक्टूबर तक तो कोई चुनाव की घोषणा नहीं होने वाली। अब जो होगा 4 अक्टूबर के बाद होगा। देखिए, हर मामले में मैंने कहा ना, यानी चुनाव यूपी में, उपचुनाव नवंबर में होंगे। भारतीय जनता पार्टी विजय जी उपचुनाव से डर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि जनता का जनादेश उसके साथ नहीं है। इसी कारण उसने जो 2 राज्यों को उसने चुनाव तो डेट अनाउंस हुई, लेकिन 2 राज्यों में पीछे हट रही, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे झारखंड हो। और मैं आपको बता दूं, सारे के सारे उपचुनाव और जो आने वाले 4 राज्यों के चुनाव है, चारों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित होने जा रही है। आप तो राजनीतिक तौर पर थोड़ा निराश होंगे, क्योंकि अब आपको बीजेपी पर हमला करने के लिए केशव मौर्य की आड़ नहीं लेनी पड़ेगी। अरे हम इनको सीरियसली नहीं लेते हैं, इनको विजय जी इनको सीरियसली नहीं लेते हैं, इनको क्या सीरियस। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों से इतना ही प्यार है तो केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? आप कहने से बनाएगा क्या? नहीं, हमने तो कहा ही है, हम तो कह रहे हैं, हमारा जो आप ऑफर बता रहे हैं, आप चुराने के लिए कर रहे हैं। मानसून ऑफर अभी भी ऑन है, 31 अगस्त तक मानसून ऑफर है, उसके बाद विंटर डिस्काउंट ऑफर भी चलेगा। इनके हम तो पिछड़े वर्ग के समाज को उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी को इतना प्यार है उनके लिए तो बना दें, हमारा ऑफर तो अभी भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी CM साहब केशव प्रसाद मौर्य जी ने खुले मन से कहा था कि सरकार से ऊपर संगठन है, संगठन से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन उनको लग गया कि सरकार में ही रहना जो है ज़्यादा ठीक है, क्योंकि लोगों ने आना जाना भी छोड़ दिया, लोगों ने मिलना भी छोड़ दिया, लोगों ने फ़ोन कराना भी छोड़ दिया, तो सरकार में ही बने रहो, इसीलिए नतमस्तक हो गए वो। और उन्होंने, हो सकता है उनको केंद्र से ये भी तो हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य से, चूंकि आप लोग पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते हैं, आप उनको अपना पॉलिटिकल थ्रेट मानते हो। क्यों? क्योंकि 14 में उन्हीं की अगुवाई में 73 सीटें जीती थी 80 में से, तो इन्हीं समाजवादियों और 17 में वो सामने से लड़े थे, आपसे सत्ता छीन ली थी। केशव मौर्य से ये तकलीफ हो सकती है आपको? नहीं, तो सिराथू में हमने इसी 2022 में हमने उनको हराने का काम किया। समाजवादियों ने उनको हराया या नहीं हराया? समाजवादियों ने उनको, देखिए हम तो ये सम्मान की बात कर रहे हैं ना, कुर्सी तक तो मिलती नहीं है डिप्टी CM साहब को,
उनके विभाग कितने महत्वपूर्ण विभाग थे, कृपा पात्र हैं, आपने उनको क्यों मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई छोटा मोटा अरे विभाग तो नहीं पहले कौन सा विभाग था उनके पास? पीडब्ल्यूडी था। तो पीडब्ल्यूडी को आप ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे डेवलपमेंट को लेकर के या आप ग्राम विकास को लेकर के मानेंगे? उनके साथ देखिए, उनको कदम कदम पे उनको डेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, उनको अपमानित करने का काम। अच्छा, जग जाहिर रहा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उनको बीच तो में अब उनको तो उन्होंने स्टील- स्वीकार कर लिया ना, योगी ही नेता, योगी ही नेतृत्व और योगी इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर। देखिए, केंद्र से मुझे लगता है, जो मेरी अपना एनालिसिस है, केंद्र ने इनसे कहा है कि अच्छे बन करके घुस जाओ उनके उसमें। आऊंगा उसके संजय बाद- भाई, प्लीज वेट। उसके बाद जो तुम्हें करना है, उसके चुनाव निपट जाने All दो। right. उसका अभी शांत नहीं है चीज, हम आपको बता दें, आप देखिएगा दुबे जी बहुत तो चाह रहे हैं तेजी आज जो है- उनकी बारी ही ना है और डिबेट खत्म हो जाए। हम लोग का लाया समय शायद, दीजिए, हाँ? हम लोग का समय नहीं